बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भैया, बेटे तो बेटी है, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि डिजिटल बीवियाँ। कि आपने कभी सोचा है कि अगले 50-60 साल के बाद दुनिया कैसी होगी? जो चीज़ें आज साइंसी फिल्मों में नज़र आती हैं वो कल हमारी हकीकत बन सकती हैं। और टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि जो काम पहले दहाइयों में मुमकिन होता था अब वो महीनों या दिनों में हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम वाकई एक बेहतर दुनिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम एक ऐसी हकीकत में दाखिल हो रहे हैं जहाँ हर चीज़ मसनूई हो जाएगी, हत्ता कि हमारे अपने रिश्ते भी मसनूई हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल गर्ल्स के बारे में। ये जो मसनूई लड़कियां अवेलेबल होंगी, मुस्तकबिल में शायद शादियों का कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। आ जाएंगी कौन? डिजिटल बीवियां। ये आम हो चुकी होंगी, यानी एक ऐसी रोबोटिक खवातीन जो एआई पर मबनी होंगी और हर तरह से अपने शोहरों की पसंद और ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल चुकी होंगी। कोई शिकायत नहीं होगी, कोई नाराज़गी नहीं, कोई डिमांड नहीं, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि हकीकी रिश्ते पसे पर्दा रह जाएंगे। लोग जज्बाती तल्लक की बजाय ऐसी बीवियों को तरजीह देंगे जो हर हुक्म पर चलती होंगी। ख़ानदानी निज़ाम शदीद मुतासर होगा। रेशियो ऑफ डिवोर्स यानी तलाक का रेशियो बढ़ जाएगा और मोहब्बत एक ऐसी डिजिटल और प्रोडक्ट बनकर रह जाएगी। डिजिटल प्रोडक्ट मसनूई। ये तरक्की होगी या ज़वाल, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। इसके बाद हम बात करेंगे एंड ऑफ जॉब, यानी रोबोटिक रूल्स आ जाएगा, नौकरियों का खात्मा हो जाएगा, मार्केट का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। मसनूई जहानत और रोबोट्स हर जगह आम हो जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उस्ताद, तकरीबन हर शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की रिप्लेस हो जाएगी। दफातर में लोग कम हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो मुंशी कल्चर है, पटवारी कल्चर है, ये ख़त्म हो जाएगा। मशीनें ज़्यादा होंगी और अस्पतालों में रोबोट्स सर्जरी करेंगे। घरों में घरेलू काम काज के लिए डोमेस्टिक रोबोट्स ख़वातीन आ जाएंगी, यानी घरों में भी काम करने के लिए मसनूई औरतें आ जाएंगी। इस इनकलाब के नतीजे में इंसान बेरोजगारी की नई लहर का सामना करेंगे। लोग अपनी स्किल्स को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, यानी अपने तजर्बे को, जो महारत होगी, इसे बचाने की कोशिश करेंगे और एक नया सवाल जन्म लेगा। क्या टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी आसान बना रही है या हमें गैर ज़रूरी कर रही है? तीसरा मसला देखिएगा ज़रा, हाइपर लूप एंड स्पेस टूरिज्म प्रमोट हो जाएगा। सफ़र का जो निज़ाम है ट्रैवलिंग का मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होगा। हाइपर लूप जैसे तेज़ रफ्तार ट्रेनें 1 घंटे में हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करेंगी। हवाई जहाज़ों की ज़रूरत कम हो जाएगी और लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। लोग सिर्फ ज़मीन पर सफ़र नहीं करेंगे बल्कि स्पेस टूरिज़्म भी आम हो चुका होगा। चांद, मरीख और दीगर सियारे जो हैं तफरीह मकामात बन चुके होंगे। खला में होटल बन चुके होंगे जहां अमीर तरीन लोग छुट्टियां गुजारने जाएंगे। और इसके बाद नंबर आता है VR टेक्नोलॉजी, यानी मुस्तकबिल में रवायती स्कूलों यूनिवर्सिटी का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। किताबों की जगह होलोग्राम और 3D लर्निंग ले चुकी होगी। घर बैठे बच्चे जो हैं वर्चुअल रियलिटी के साथ किसी भी मुल्क के बेहतरीन तलीमी इदारे से तलीम हासिल कर सकेंगे। उस्ताद भी AI पर मबनी होंगे जो हर तालिब इल्म के सीखने के अंदाज के मुताबिक इसे पढ़ाएंगे। सवाल ये है कि क्या तरीक़ाकार तलीम को बेहतर बनाया जाएगा? तलबा को एक मशीनी
जिंदगी का आदी बनाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल इसके बाद आता है 3D प्रिंटिंग। अब घर बनाने वालों के लिए न मजदूरों की ज़रूरत होगी, ना सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3D प्रिंटिंग के जरिए चंद दिनों में पूरे के पूरे घर, दफातर और इमारतें तमीर हो जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी हर चीज़ को तेज़ रफ्तारी से बनाने में मदद देगी, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या कोई और चीज़ हो। लेकिन इनके साथ तामीराती मजदूरों का क्या होगा? क्या ये तरक्की इन्हें बेरोजगार कर देगी या नहीं करेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद जो छठी टेक्नोलॉजी है वो है ड्रोन डिलीवरी एंड ऑटोमेटिक व्हीकल्स। चंद सालों में ड्रोन हर जगह नजर आएंगे। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, एक ड्रोन उसे आपके घर पहुंचा देगा और अद्वियात पैकेजेस हत्ता के कपड़े भी ड्रोन के जरिए डिलीवर होंगे। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कारें आम हो जाएंगी जो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत चलेंगी और हादसात को कम कर देंगे। लेकिन क्या हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां इंसानों की बजाय मशीनें काम करेंगी और हम सिर्फ नाज़रीन बनकर मुंह तकते रह जाएंगे? सातवीं टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड वार 3 एंड एंड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कायनात का एंड हो जाएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी वैसे वैसे आलमी इक़्तिसादों का तसादुम में शिद्दत इख्तियार कर लेगा और अमेरिका, चीन, रूस और दीगर ममालिक के दरमियान सर्द जंग मज़ीद बढ़ सकती है। और अगर 3D वर्ल्ड वार 3 शुरू हो गई तो शायद ये आइटमी जंग होगी जो ज़मीन को दोबारा पत्थर के दौर में दाखिल कर देगी। लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी को तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे या तबाही के लिए? ये सब कुछ सुनकर एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम वाकई अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं या हम टेक्नोलॉजी के दौर में अपनी असल इंसानियत खो देंगे? मुस्तकबिल में सहूलतें बेशुमार होंगी, कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही इंसानी रिश्ते, मोहब्बत और सच्चाई रोबोट्स और मसनूई जहानत के हाथों दब कर रह जाएंगे। शायद हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां सब कुछ होगा लेकिन जज्बात नहीं होंगे। ये वक्त ही बताएगा कि हम एक सुनहरी मुस्तकबिल की तरफ दौड़ रहे हैं या फिर एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां सब कुछ मसनूई और जज्बात से आदी होगा और मोहब्बत नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। तो बहन भाइयों, बेटे बेटी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सदका जारी समझ कर आगे शेयर कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।